बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अवैस अली और हम करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज़ इक्वल टू -21 -10 ओवर 36। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास लिखा हुआ -7/12 -5/18। तो हम देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में पहली टर्म में डिनोमिनेटर में 12 है और दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर में 18 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। हम इस तरह के क्वेश्चंस को एक मेथड ये होता है इसको हल करने का कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है एलसीएम लेने का। यहाँ भी क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल तरीके से उसको नहीं करना, यहाँ पे हर स्टेप को ऑथेंटिक तरीके से करना है हमने। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे -7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही टर्म आ जाती है हमारे पास, इसलिए हम -7/12 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से दोबारा से -7/12 आएगा। -5/18 हम इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से 5/18 आएगा। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगले स्टेप में हम देखेंगे -7/12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगले स्टेप में हम देखेंगे -7/12 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 -5/18 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 1 था, ये 1 जो है ब्रैकेट के अंदर आ गया और हमने इस 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई भी किया और 3 को डिवाइड भी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आंसर में हमारे पास 1 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 3 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है वो इस 3 के साथ कैंसिल होकर दोबारा से 1 बनाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिखें या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिखा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ऐसा क्यों किया है? ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो 12 था और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो 18 था। हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो हमें पता है कि हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, और 18 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 36 यहाँ भी आ जाएगा। तो अगर हमने किसी टर्म से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। हमें चूँकि डिनोमिनेटर में 3 चाहिए था, हमने डिनोमिनेटर में भी 3 लिख लिया और न्यूमरेटर में भी 3 लिख लिया, यानी मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया 3 के साथ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट के अंदर जो है पैरेंथेसिस के अंदर, अच्छा तो यहाँ देखें यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर 3 जो है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें पता है ये जो 3 है सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से नहीं होता। 3 1s are 3 आ गया हमारे पास 3/3। उसी तरह यहाँ पे 2 1s are 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/2। बाकी की जो टर्म्स हैं वो वैसे ही लिखी हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे -7 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 जो है वो 3 से डिनोमिनेटर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो -7 3s are -21 एंड 12 3s are 36। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे 5 2s are 10 और डिनोमिनेटर में 18 2s are 36। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और -21 को एक साइड पे लिख लेंगे और 36 यानी उसे 1/36 करके एक साइड पे लिख लेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है a/b, यानी इस तरह अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a को हम एक साइड पे लिख लें
और b को इस तरह से लिख लें 1/b। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ हुई है। यहाँ पे समझें कि -21 जो है वो a है और 36 b है, तो हमने a को साइड पे लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय 1/b। उसी तरह से इस टर्म में भी सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने लिख लिया। उसके बाद चूँकि देखें 1/36 जो है यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी इन दोनों नंबर्स के साथ 1/36 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे फिर 1/36 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए, और आखिर पे हम एक स्टेप करेंगे कि जो ये पूरी हमारे पास ब्रैकेट बन चुकी है -21 -10 1/36 कॉमन लेने के बाद, तो इस ब्रैकेट को हम न्यूमरेटर में मौजूद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो ब्रैकेट आ जाएगी, और आप देख सकते हैं यही हमारे राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि हर स्टेप को साथ मेंशन भी करना है कि हम ये स्टेप कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है इस क्वेश्चन का 4 + 16x/4। पुरानी क्लासेस में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है 2-3 स्टेप्स में कि 4 को हम दोनों ऊपर मौजूद दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें, हमारे पास 2 या 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने हर स्टेप को ऑथेंटिक तरीके से करना है, इसलिए हम हर स्टेप जो है वो साथ जस्टिफाई भी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला स्टेप इसका किस तरह से है। सबसे पहले इस तरह हुआ है कि जो डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है उसको हमने साइड पे कर लिया है, 1/4 बना दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी ऊपर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है उस सारी वैल्यू को हमने ब्रैकेट में कर लिया 4 + 16x, और जो डिनोमिनेटर में 4 था उसको अलग से हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा से हमारे पास वही जो है वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर दी गई है। पिछले क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी कि अगर फ्रैक्शन में कोई रकम लिखी हुई है a/b, तो हम उसे अलग से भी लिख सकते हैं 1/b मल्टीप्लाइड बाय a, क्योंकि a ने फिर से 1 से मल्टीप्लाई होके वही हमें फ्रैक्शन दे देनी है। सेकंड स्टेप है हमारे पास कुछ इस तरह से कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x, यानी कि हमने ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ किया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें पता है कि ऐसा नंबर होता है जिसके साथ किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से वही नंबर आ जाए। जैसे कि 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4 आएगा, तो यहाँ पे जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की है। यहाँ पे 16x को हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि यहाँ भी और यहाँ भी कुछ ऐसा फैक्टर बन जाए जो कॉमन हो, जिसे हम बाद में एज अ कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल सकें। तो अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास वही हुआ है कि 4 जो था वो दोनों टर्म्स में मौजूद था, इसलिए हमने उस 4 को एज अ कॉमन बाहर निकाल लिया, यानी 4 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ 1 के साथ भी और 4x के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बाहर निकाल लिया। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो अगले स्टेप में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और 1/4 4 से मल्टीप्लाई होके हमें 1 देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें बताती है कि दो ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए वो दोनों नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की और हमारे पास 1 आ गया। अब ये 1 जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर से वही ब्रैकेट आ जाएगी हमारी, और ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि हमने इस ब्रैकेट को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि फिर से वही सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि फिर से वही वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसके साथ किसी भी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से वही नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सिंप्लीफाई हो चुका है और हर स्टेप को साथ जस्टिफाई भी कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन फ्रैक्शन के ऊपर भी मज़ीद 2 फ्रैक्शंस हैं
और उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में भी मज़ीद 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो पहली फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है यानी फ्रैक्शन के जो ऊपर 1/4 प्लस 1/5 लिखा हुआ है, हमने कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर में 4 और 5 है वो सेम वैल्यूज़ हो जाएं किसी तरीके से। तो ऑथेंटिक तरीके से स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही आ जाता है। इसलिए हम 1/4 को 1/5 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और अगले स्टेप में हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए जो 1 हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट स्टेप में, उस 1 को मज़ीद आगे जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और डिवाइड भी कर देंगे 5 से। यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब ऐसा करेंगे तो आगे जाके हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज सेम हो जाएंगी। उसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर में 1/4 है, इसको भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था और 1 को फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पे यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। में हम प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में यूज़ किया, ये वाली प्रॉपर्टी। a/b अगर लिखा हो तो हम a को अलग से लिख के साथ जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको अलग से लिख सकते हैं 1/b। तो यहाँ भी हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ यूज़ किया है। कैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 लिखा हुआ था, तो हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5/5। उसी तरह यहाँ भी 4/4 और इधर भी और यहाँ पर भी हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके a/b लिख लिया। पहले वो a मल्टीप्लाइड बाय 1/b फॉर्म में था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। फिर जब हमने प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया तो वो a/b यानी कि 5/5 की फॉर्म में यूज़ हो चुका है। यहाँ पर a और b की वैल्यू सेम है, a भी 5 है, b भी 5 है। यहाँ पे a और b 4 है। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू बन चुकी है, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी 1 को 5 से और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह बाकी जो 3 टर्म्स हैं इनमें भी इसी तरह करेंगे। हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी। तो उन्हें मल्टीप्लाई करने से यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बन गया 5/20 प्लस 4/20 डिवाइडेड बाय 5/20 माइनस 4/20। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दी गई है कि अगर दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d, तो हमारे पास a c के साथ और b d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ भी अप्लाई किया, ऑपरेट किया। हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि हर डिनोमिनेटर में 20 आ गया। अब हम 20 को अलग करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, वही पुरानी प्रॉपर्टी जो हमने पिछले स्टेप में यूज़ किया अभी। तो हम जो डिनोमिनेटर में 20 है उसे अलग लिख लेंगे एज 1/20 यहाँ भी और बाकी 3 प्लेसेस पर भी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आता है। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होगा वो इस तरह से होगा कि आप देख सकते हैं 1/20 जो था डिनोमिनेटर में 5 और 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दोनों के साथ लिखा हुआ था। तो हम उसे एज अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, क्योंकि 1/20 जो था 5 और 4 दोनों के साथ था, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, इसलिए हमने उसे बाहर निकाल लिया। अब देख सकते हैं आपके न्यूमरेटर में भी 1/20 मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी, और यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए 1/20 को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 5 + 4/5 माइनस 4। तो 5 + 4 हमें पता है 9 आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 यानी 1। तो 9 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 9। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। थर्ड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस हमारे पास जो टर्म्स थी, वैल्यूज़ थी, वो पहले नंबर्स थी, अब अल्फ़ाबेट्स आ गई हैं। तो सारे स्टेप्स जो हैं वो लास्ट पार्ट की तरह ही होंगे।
इसे आप लोग खुद सॉल्व करें। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी, ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 1/a + 1/b डिवाइडेड बाय 1 - 1/a 1/b। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है और न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में हमारे पास जो मज़ीद 2 फ्रैक्शंस आए हैं, एक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में a है और दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में b है। हमारी यहाँ भी कोशिश होगी कि हम डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ को सेम कर दें। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की। 1/a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से 1/a ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो। साथ मेंशन कर दिया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का, हम बार बार देख चुके हैं। अब जो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था उस 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से और डिवाइड भी कर रहे हैं b से। तो ऐसा करने से हमारे पास 2 टर्म्स बनती हैं और वो दोनों हमेशा एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से फिर से 1 आ जाता है। b जो है वो b से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इधर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे b मिसिंग है और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वहाँ पे a मिसिंग है, इसलिए इधर हम a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, यही पुरानी प्रॉपर्टी जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे b मल्टीप्लाइड बाय 1/b लिखा हुआ है, तो हम इसको b/b भी लिख सकते हैं। उसी तरह इधर भी हम इसको a/a लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद हम वही पुरानी प्रॉपर्टी दोबारा से कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 1 को b से और a को b से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे a को 1 से और a को b से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई b/ab प्लस a/ab डिवाइडेड बाय 1 - 1/ab। यहाँ जो ये वाला a और b था ये भी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास ये स्टेप जो है एक ही स्टेप में 3 प्रॉपर्टीज़ हमने एक साथ यूज़ कर ली हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप b/ab लिखा हुआ था, यहाँ पे a/ab लिखा हुआ था, तो हमने डिनोमिनेटर में चूँकि a b सेम है इसलिए हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई हमारे पास जो ऊपर भी हम यूज़ करके आए हैं। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ था हमने 1 की बजाय लिख लिया ab मल्टीप्लाइड बाय 1/ab। यहाँ पे हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फिर से 1 आ जाता है। यहाँ पे फिर हम 1 लिखें या ये वैल्यू लिखें एक ही मतलब है हमारे पास। तो ऐसा क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 टर्म्स जो हैं वो सेम बन जाए। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 1/ab लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1.1/ab। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1/ab को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1/ab आएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकें। अगले स्टेप में देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1/ab दोनों टर्म्स के साथ मौजूद था, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसलिए हमने उसे ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। और ब्रैकेट में हमारे पास इस ब्रैकेट में बच गया b + a और 1/ab जो था वो एज़ कॉमन हमने बाहर लिख लिया। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में भी हम देख सकते हैं 1/ab जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मौजूद था, इसलिए हमने 1/ab को भी बाहर लिख लिया। अब चूँकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ये सेम बन चुकी है, अब हम यूज़ करेंगे कैंसिलेशन लॉ और इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगे। करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बच जाती है b + a डिवाइडेड बाय ab - 1। तो मज़ीद इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जो है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है और ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और हर प्रॉपर्टी साथ मेंशन भी कर दी गई है। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, या फिर पूरी वीडियो में कोई एरर नज़र आया हो, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।